यह कहानी है मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों से मिलने वाले फल की। एक समय की बात है, एक बार विष्णु जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप सदैव ही हर जगह पर भ्रमण करते हैं। आप कोई ऐसा घटना बताइए जिसे देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ हो। विष्णु जी की बात सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आज ही मैंने एक ऐसी घटना देखी है जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। आज मैंने भ्रमण करते हुए देखा कि एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। उसी समय वहाँ से एक चोर गुजर रहा था, परंतु उस चोर ने उस गाय को निकालने की कोशिश भी नहीं की, परंतु उस गाय के ऊपर से चढ़कर चला गया और थोड़े ही समय बाद उस चोर को खजाने से भरा हुआ मटका मिला। और थोड़े समय पश्चात उस गाय के पास से एक ऋषि गुजर रहे थे। ऋषि ने उस गाय को निकालने की कोशिश की, परंतु जैसे ही ऋषि उस गाय को कीचड़ से निकालकर कुछ आगे गए तो वो ऋषि एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। हे प्रभु, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस प्रकार का न्याय है कि गाय को बचाने वाले व्यक्ति को चोट लगी और जिसने गाय को नहीं बचाया उसे खजाना मिला। तब विष्णु जी ने नारद मुनि की बात सुनकर कहा कि हे नारद मुनि, जो कुछ हुआ वह अच्छा ही हुआ। तब नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु, ये किस प्रकार का अच्छा हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब विष्णु जी ने नारद मुनि को बताया कि आज चोर को खजाना मिलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था, परंतु चोर ने गाय को नहीं बचाया, जिसके कारण उसके भाग्य में लिखा हुआ बहुत सारे खजाने में से थोड़ा ही खजाना प्राप्त हुआ। यह उसके कर्मों का फल ही है, जिसके कारण उसे कम खजाना मिला और ऋषि के भाग्य में आज मृत्यु लिखी हुई थी, परंतु ऋषि ने उस गाय को बचा दिया। ऋषि ने अच्छे कर्म किए और उनके भाग्य में लिखी हुई मृत्यु टल गई और केवल उन्हें आज छोटा सा चोट ही लगा। ये सुनकर नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है, आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसका भाग्य लिखा जाता है, इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव ही अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार की धार्मिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।